हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। काफ़ी टाइम से एक क्वेरी आ रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसएससी का जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर हम लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं, ओटीआर को कैसे बना सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो जो एसएससी की वेबसाइट है उस पर आपको ओटीआर लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है, ये हम कैसे कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताएंगे और एक एक ऑप्शन करके बताएंगे ताकि आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, एक तो यहाँ पे लिखा गया है कि एसएससी की ओल्ड वेबसाइट है, यानी कि आप पुरानी वेबसाइट पे जाएंगे जिसका आपको अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। हमारा मेनली काम है लॉगिन और रजिस्टर करने का। देखिए, लॉगिन और रजिस्टर का मतलब समझ लीजिए। लॉगिन जो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, लॉगिन वही लोग कर सकते हैं जिनकी आईडी पहले बनी हुई, और रजिस्टर वो लोग कर सकते हैं जिनकी आईडी आज तक कभी नहीं बनी है। समझे? तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो आते ही अगर आपने फर्स्ट टाइम आप ये एसएससी का फॉर्म भर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना है। अगर आपने पहले भी कभी भरा है तो आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन का आप कैसे वो सब कर सकते हो, अपना पुरानी आईडी वगैरह कैसे निकाल सकते हो, वो एक अलग टॉपिक है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि ओटीआर को हम कैसे फिलअप कर पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया। ये वेबसाइट जो है ये है SSC.gov.in, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहो तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो कि SSC GOV, देखिए। और पहली वेबसाइट यहाँ पे GOV, सेकंड वेबसाइट आ गई है। आप यहाँ पे बस ये देख लीजिए SSCNIC.in, SSCGOV.in। इसका लिंक जो है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे क्लिक मारना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। कैंडिडेट वाले पे आपको क्लिक मारना है। फिर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ पे क्लिक मारना है। रजिस्टर नाउ कौन करेंगे, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में बताया गया है। न्यू कैंडिडेट, केवल नए कैंडिडेट जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनके लिए होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसका नाम है ओटीआर। वो पहली बार ही होता है। उसके बाद के जितने फॉर्म होते हैं वो पिछली वाली डिटेल से खुद ब खुद फैच कर लेता है और आपके सारे के सारे फॉर्म भर लिए जाते हैं। फिर है पर्सनल डिटेल्स, कैंडिडेट नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे आपके पर्सनल डिटेल ये चीज़ें डाली जाती हैं। फिर है पासवर्ड बनाया जाता है आपका, और फिर कैंडिडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल जाती है, और कैंडिडेट की डिटेल, और फिर कंफर्मेशन करके उसे सबमिट कर दिया जाता है। ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे जैसे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपने वैसे वैसे करते जाना है। आपके पास आधार कार्ड तो होगा, अपने यस करके यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल लेना है। फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। देखिए, जो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालोगे वही आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, सेम टू सेम सही करना है। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी जरूरी नहीं है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन आएंगे। ठीक है। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, यानी कि आप किस कार्ड का अपने आइडेंटिटी के लिए यूज करना चाहते हैं। देखिए, आपके पास डीएल है, उस पर क्लिक कीजिए। एम्प्लॉयमेंट आईडी है, किसी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पीएसयू, कहीं भी आपकी आईडी कार्ड है तो आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पैन कार्ड है वो डालिए, पासपोर्ट है, स्कूल कॉलेज आईडी है यहाँ पे डालिए, वोटर आईडी कार्ड है यहाँ पे डालिए। ठीक है। अगर आप इनमें से कुछ है तो वो डालिए। पैन कार्ड आप नॉर्मली सबके पास होता है वो डाल लीजिए यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक ऑप्शन के लिए दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये कुछ इस टाइप से पैन कार्ड नंबर मैंने डाल लिया। फिर आपको अपना नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है। ओहो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राम। फिर मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। देखिए, आपको अपना नाम डालना है, ये नाम नहीं डालना है क्योंकि आप अपना नाम डालेंगे। ठीक है। और ये कौन से मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10th का जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो डालना है, और सेम टू सेम वही डालना है क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या आपने कभी नाम चेंज किया है? अगर हाँ तो यस, और यहाँ टाइप करना होगा। अगर नहीं तो नो पे रहने दीजिए। फिर आप जेंडर, यानी कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेल हूँ, मैंने मेल कर लिया। वेरीफाई जेंडर, मेल। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल लीजिए। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जितनी भी आपको वो डालनी है। ठीक। अगर यहाँ से ये नहीं दब रहा हो किसी टाइम, ये देखिए, मान लीजिए ये ऐसे आपने डाल लिया तो ठीक है। अगर ऐसा ना हो पाए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। ठीक है। अब देखिए, मैं फिर से यहाँ पे सेम टू सेम डिटेल डाल लेता हूँ। देखिए, ये आ गया, और डेट ऑफ बर्थ भी सेम होनी चाहिए। मैं तो बस दिखाने के लिए आपको ऐसे डाल रहा हूँ, वरना सेम टू सेम ही रहती है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। ये देखिए, हो गया। फिर आपके फादर नेम, आपको बिल्कुल सही सही फादर नेम वगैरह डालिए, मैं बस दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। बस मदर नेम यहाँ पे इसके नीचे डालना है, और मदर नेम यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दोबारा से डालना है। फिर आपको 10th पास का सर्टिफिकेट कहाँ से आपने 10th पास किया है तो वो आपको डालना है। जैसे मान लीजिए हमने तो कहीं से भी किया है, कुछ भी आप चूज़ कर लीजिए।
फिर आपको नीचे भी सेम टू सेम वही चूज़ करना होगा जो आपने ऊपर चूज़ किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है मेट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, तो आपने जो यहाँ पे सेलेक्ट किया वही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप फ़ोन से भी भरोगे ना तो आपको सेम टू सेम दिखेगा ही। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको ऑप्शंस का समझ आ गया है तो आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बस आपको वो चीज़ें समझनी होती हैं। इसीलिए हम आपको इतना लंबा तरीके से बताते हैं, क्योंकि शॉर्टकट एक टाइम तक ठीक होता है पर कुछ टाइम बाद आप ना उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी कभी कुछ अपडेट आ जाए तो आप फिर से फंस जाओगे, है ना। और ऐसी वीडियो हम लगातार लेके आते रहते हैं जिसमें पूरी की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए ताकि हम लोगों को भी ये वीडियोस बनाने में अच्छा लगे। फिर आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना होता है, ठीक है, और सेम टू सेम रोल नंबर नीचे भी डालना है। देखिए कोई रोल नंबर नहीं है, बस मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ। फिर जाके मैंने यहाँ से डाल लिया, फिर यहाँ से डाल लेते हैं पासिंग ईयर। और पासिंग ईयर ना आप अपना कौन सा डालोगे, देखिए हम यहाँ पे 10th की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो आपके जो बोर्ड में जो पासिंग ईयर लिखा है वहाँ पे वो आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है। और वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग वो आप यहाँ पे फिर से डालोगे, ये आपको 10th की मार्कशीट में आपको दिख जाएंगे। हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कितने तक आपने पढ़ा है, अगर आपने 10 तक पढ़ा है तो यहाँ 12 जितना भी आपने पढ़ा है वो डालोगे, ठीक हो गया। तो मैं अभी रैंडमली कुछ भी कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर आपको चूज़ करना है, मैं इसको हाइड कर लूँगा इसके बाद, ठीक। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ बगल पे एक ऑप्शन आ जाता है सेंड ओटीपी का। चलो आ जाओ, देखिए अब सेंड ओटीपी मैंने कर लिया है। अब मेरे पास एक ओटीपी आ जाएगा, मेरे को ओटीपी यहाँ पे डालना होगा बस। और जब तक वो आ गया है मैं ओटीपी भी डाल देता हूँ। ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा जो आपको सही सही एंटर करना है, ठीक है। देखिए अब मैं इसको वैलिडेट पे क्लिक करूँगा, ये हो गया, वेरीफाई हो गया है। अब मैं अपना जो है ईमेल भी वेरीफाई कर लेता हूँ, ये लीजिए ईमेल भी डाल दिया, सेंड ओटीपी पे क्लिक मारा। अगर जो है ओटीपी आपका यहाँ पे कुछ दिक्कत आए तो आप किसी और ईमेल से भी आप यूज़ कर लीजिए, नहीं तो कोई और मोबाइल नंबर यूज़ कर लीजिए। पर प्लीज़ ऐसा मोबाइल नंबर या ओटीपी आप ईमेल यूज़ मत कीजिए जो आप दोबारा ले ही ना पाएँ। यानी कि ऐसा ना हो कि आप किसी दोस्त का ईमेल आईडी वगैरह यूज़ कर रहे हैं और फिर वो खुल ही नहीं पा रहे हैं। तो आप एक ऐसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालिए जो आप कभी भी उसको दोबारा से यूज़ कर पाएँ, ठीक। 85, ओके। अब मुझे यहाँ से डालना है ओटीपी, 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, फिर वैलिडेट कर लिया, देखिए दोनों वेरीफाई हो गए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक मारना है, ओके। फिर देखिए हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, मैं इसे कॉपी करके रख देता हूँ। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए पर्सनल डिटेल तो हमने डाल दी, अब है पासवर्ड क्रिएशन, बेसिक डिटेल आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल, ये लिखा है। और मोबाइल नंबर पे भी ये मैसेज आ जाता है कि अगर बाई चांस आपसे कहीं से मिस हो जाए, और आपके ईमेल पे भी जाएगा। और इसके बाद जो है आपको लास्ट स्टेप यहाँ से करना होता है, टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिक कंटिन्यू टू सेट अ न्यू पासवर्ड, बस। और अब आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है। और जो यहाँ पे ये लिखा होता है ना, ये सेम टू सेम आपको यहाँ पे लिखना होता है, चाहे वो छोटे में लिखा है चाहे वो बड़े में लिखा है, बस सेम टू सेम आपको यहीं पे उतारना होता है, बस हो गया। देखिए अभी यहाँ पे ये लिखा है, आपके टाइम पे दूसरा लिखाएगा। ये ना हो कि आप कह रहे हो कि नहीं नहीं आपके टाइम पे ये लिखा था, हमने भी यही टाइप किया, आया है नहीं आगे। जो ऊपर लिखा होगा वही आपको नीचे टाइप करना होगा, समझे। यहाँ वाला यहाँ टाइप करना है। फिर साइन इन कर लेते हैं, देखिए हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा, ठीक है। लॉगिन करने के लिए वही है, माई डैशबोर्ड पे मैं क्लिक मार लेता हूँ। सबसे ऊपर आपके मोबाइल नंबर पे ना ये पहले से लिखा आ जाएंगे आपके लिए, ठीक है। मतलब जब आप मोबाइल पे लॉगिन करोगे फ़ोन पे तो वो भी सेम टू सेम दिखेगा, बस आपको ऑप्शन का पता होना चाहिए किस ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आया, एडमिट कार्ड लिखा था, रिजल्ट लिखा था, लाइव एग्जामिनेशन लिखा था, उसके बगल पे लिखा है माई एप्लीकेशन, ठीक है। लाइव एग्जामिनेशन तो अभी कुछ था नहीं क्योंकि अभी तो हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, माई एप्लीकेशन पे क्लिक मारा। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, ये सब लोग आप जब भी ये फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते टाइम आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि
टाइम कुछ ऐसा हो जिस पे कम से कम लोग फॉर्म फिलअप करें। जैसे रात का टाइम होगा 8-9 बजे के बाद बहुत कम लोग फिलअप करते हैं, सुबह के टाइम पे 6-7 बजे के टाइम पे बहुत कम लोग फिलअप करते हैं, पर दिन के टाइम पे 9-10 बजे के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग फिलअप करते हैं। तो ऐसे टाइम से आप बचिए, क्योंकि ऐसे टाइम में आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा उन्हें फिलअप करने में। लाइव एग्जामिनेशन हो गया, यानी कि जो चलने वाले हैं, और यहाँ से देखिए ये वाले फॉर्म भी खुले हैं। देखिए मैं अप्लाई पे क्लिक मारूंगा तो इसके लिए अप्लाई होगा, पर मेरी डिटेल वहाँ होनी चाहिए। फिर मैं माई एप्लीकेशन पे क्लिक मारता हूँ। देखिए एप्लीकेशन स्टेटस कंटिन्यू, आप जिस पे चाहो उस पर क्लिक मार सकते हो, बस आपको अप्लाई पे क्लिक मारना होगा, वो खुद ब खुद आपसे डिटेल मांगेंगे। ठीक, चलिए हम एक भर के देखते हैं। अभी अप्लाई पे मैंने क्लिक मार लिया। आपके टाइम पे हो सकता है कुछ और आ रहा हो, नहीं तो आप माई एप्लीकेशन पे जाइए, यहाँ से कंटिन्यू की। हम जैसे ही ये क्लिक मार लेते हैं उसके बाद हमारे पास ये खुलता है। देखिए आपको एडमिन वाले पे क्लिक नहीं मारना है। एडमिन होते हैं जो वेबसाइट को रन करा रहे हैं वहाँ पे, जो आपके बैक एंड में बैठे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये सेम टू सेम नीचे टाइप कर लेते हैं। देखिए पिछली बार दूसरा था, इस बार दूसरा है। इसे हम टाइप कर लेते हैं यूँ। अब लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने ये क्लिक किया, ऐसे ही यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड के लिए कह रहा है, लो। और ये ओल्ड पासवर्ड ना मेरे ईमेल पे आया है। अब ये देख लीजिए आया है यहाँ पे, ये ओल्ड पासवर्ड मेरा यहाँ पे आया। और मैंने क्या किया, इस ओल्ड पासवर्ड को मैंने डाला यहाँ पे। देखिए आप, इस ओल्ड पासवर्ड को मैंने डाला यहाँ पे, सेम टू सेम देखिए हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया पासवर्ड डाल लूँगा, और फिर यहाँ से कंफर्म पासवर्ड वही वाला पासवर्ड डालूंगा, पर मुझे तो वो पासवर्ड ही नहीं पता है। तो चलिए मैं आपको पासवर्ड कैसे बनाना है वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक कैपिटल लेटर चाहिए होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ किसी का नाम है मानने के बाद श्याम, या चलिए एक नॉर्मल नाम ले लेते हैं, एप्पल लिख रहे हैं पासवर्ड में, तो एक हम कैपिटल में लिखेंगे, बाकी के हम स्मॉल में लिखेंगे। एक हमको स्पेशल कैरेक्टर चाहिए होते हैं, जैसे @ हैश स्टार, ये क्या होता है स्पेशल कैरेक्टर, और उसके पीछे से चाहिए होता है नंबर। देखिए अब ये नीचे वाले भी पूरे पूरे ग्रीन हो गए। देखिए ये रेड था ना, पासवर्ड मस्ट बी 8 कैरेक्टर। और यहाँ देखिए एक अपर केस में चाहिए यानी कि बड़े में चाहिए, एक लोअर केस में चाहिए यानी कि छोटे में चाहिए, एक मोबाइल नंबर चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए। तो बस जैसे मैंने ये डाला कंप्लीट हो गया।